ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 31 मार्च की। आज बाबा कह रहे हैं मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार से क्रोध नहीं करना है। तीनों खिड़कियां बंद रखना। कौन कौन सी खिड़की क्रोध करने में? मनसा वाचा कर्मणा, सोचना भी नहीं है, संकल्प में भी क्रोध नहीं, वाणी से भी नहीं, कर्मों से भी नहीं करनी है। बाबा कहते किसी भी प्रकार से कोई भी नाम रूप से बुद्धि हटाते हुए एक बाबा की याद में रहना है और संपूर्ण बल समय को समीप लाना है। चला था ना उस दिन वाणी, है ना, समय का इंतजार नहीं करना है, संपूर्ण बल समय को अपनी स्थिति ज्ञान और योग के द्वारा परिपक्व बनाना है। तभी अंतिम जो सीन है ना, विनाशकारी सीन को तभी देख सकेंगे। ठीक है, देखिए अभिमानी बनने का विशेष पुरुषार्थ करना है। तो अभी हम सुनते हैं आज की ईश्वरी महावाक्य को विस्तार से। आज की मुरली का सार मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर, तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर शांति धाम और सुख धाम में जा रहे हो। वहां भी मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते। किसी को रास्ते का मालूम ही नहीं है। प्रश्न है, वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? बाबा ने में श्रेष्ठ कर्मों की पहचान दी है ना? कौन सी पहचान दी? कौन सा सबसे अच्छा कर्म? उत्तर है, सबसे अच्छा कर्म है मनसा वाचा कर्मणा। अंधों की लाठी बनना, है ना? अंधों की लाठी बनना मनसा के द्वारा, योग का सहयोग, शक्ति का दान भी सहयोग है ना, संकल्पों के द्वारा भी सेवा, और वाचा के द्वारा तो ज्ञान दान देना है, कर्मणा सेवा भी करनी है। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि ऐसा कौन सा शब्द लिखे जो मनुष्यों को घर का, मना मुक्ति का और जीवन मुक्ति का रास्ता मिल जाए। चलो सभी विचार सागर मंथन करना, ठीक है, सब करना। ऐसा कौन सा शब्द लिखे जो मनुष्यों को उसको देखते ही उस शब्द के द्वारा ही क्या हो, घर का मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता मिल जाए। मनुष्य सहज समझने कि यहाँ शांति सुख की दुनिया में जाने का रास्ता बताया जाता है। ठीक है, ऐसा शब्द हो, ऐसी पॉइंट हो जिससे मनुष्य समझ जाए, सहज समझ ले कि यहाँ शांति और सुख की दुनिया में जाने का रास्ता बताया जाता है। ओम शांति। जादूगर की बत्ती सुनी है? बत्ती माना चिराग। कौन सा चिराग, नाम बताओ? हाँ, अलाउद्दीन की बत्ती भी गाया जाता है ना? चिराग को जैसे ही घिसते हैं तो उसमें, हाँ, अलाउद्दीन की बत्ती व जादूगर की बत्ती क्या क्या दिखाती है? बत्ती को प्रकाश भी कहा जाता है, बैकुंठ, स्वर्ग और सुखधाम। अभी तो अंधियारा है ना, अब यह जो प्रकाश दिखाने के लिए बच्चे प्रदर्शनी मेले आदि करते हैं,
इतना खर्चा करते हैं, माथा मारते हैं, पूछते हैं बाबा इनका नाम क्या रखें। कोई प्रोग्राम रखते, प्रदर्शनी रखते तो बाबा से पूछते हैं। यहाँ बॉम्बे को कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया, जैसे दिल्ली को भी कहते हैं ना, वहां पर भी है। स्टीमर पहले बॉम्बे में ही आते, जो जहाज आदि हैं बॉम्बे में आते हैं। दिल्ली में भी इंडिया गेट है। अब अपना यह गेट आप मुक्ति और जीवन में, कौन सा गेट है अपना? मुक्ति और जीवन। दो गेट्स है ना, हमेशा गेट दो होते, इन और आउट। एक के अंदर घुसना और दूसरे से बाहर निकलना। कहाँ से घुसेंगे? इन कहाँ होंगे? मुक्ति धाम में, सतयुग में आएंगे। यहाँ से निकलेंगे ना, निकलना कहाँ से? इस पुरानी दुनिया से। कहाँ जाएंगे? घर। फिर वहां से निकलेंगे कहाँ? सतयुग। इन और आउट। एक से आना, दूसरे से जाना। यह भी ऐसे है ना, हम नई दुनिया में आते हैं, फिर पुरानी दुनिया से बाहर निकल अपने घर चले जाते हैं, परंतु वापस आपे ही तो हम नहीं जा सकते। क्यों? हाँ, क्योंकि घर को भूल गए हैं, गाइड चाहिए। वह भी हमको अभी मिला। कौन? स्वयं भगवान, जो हमें रास्ता बताते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको मुक्ति और जीवन मुक्ति, शांति और सुख का रास्ता बताते हैं। तो गेट आप शांति धाम सुख धाम लिखे, गेट आप मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम लिखो, या शांति धाम और सुख धाम लिखो। विचार सागर मंथन करना होता है ना, बहुत ख्यालात चलते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है वह भी कोई को पता नहीं। अब मुक्ति धाम जहाँ पे लोग शमशान को ही, हाँ, शरीर को जलाते, उसको मुक्ति धाम नाम रख दिया है। रियल में मुक्ति धाम क्या है किसी को पता नहीं है। सही देखो कितना हमें ज्ञान मिला है। शांति और सुख तो सभी चाहते हैं, शांति भी हो और धन दौलत भी हो। वह तो होता ही है सतयुग में। तो नाम लिख दें, गेट ऑफ शांति धाम और सुख धाम, अथवा गेट ऑफ, क्या बताए और चीज बता रहे हैं, 3 गेट बताए, अथवा गेट ऑफ प्यूरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी। कितना अच्छा है ना। इसको विशेष नोट करके रखना चाहिए, नया नया एडिशन करना चाहिए। कॉम्प्लीट है बैनर में। यह तो अच्छे अक्षर है ना, तीनों ही यहाँ नहीं है। क्या क्या नहीं है? प्यूरिटी भी नहीं है, शांति भी नहीं, पीस भी नहीं है, और प्रॉस्पेरिटी संपत्ति जो है वो भी नहीं है। तो इस पर फिर समझाना भी पड़ेगा। नई दुनिया में ये सब था। नई दुनिया की स्थापना करने वाला है पतित पावन गॉड फादर। तो जरूर हमको इस पुरानी दुनिया से निकलकर घर जाना पड़े। वहां आने के लिए क्या करना पड़े? पहले घर जाना पड़े। तो यह गेट हुआ ना प्यूरिटी पीस और प्रॉस्पेरिटी का। बाबा को यह नाम अच्छा लगता है। अब वास्तव में उसकी ओपनिंग तो शिव बाबा करते हैं ना। भले दुनिया के हिसाब से हम किसी को बुला के करवा लेते हैं कोई चीज का, लेकिन रियल में देखा जाए तो क्या होता है? शिव बाबा उसकी उद्घाटन जो है कौन करता? शुरुआत जो है, ओपनिंग जो है कौन करता? शिव बाबा। परंतु बाबा करते हैं, परंतु हम ब्राह्मणों द्वारा कराते हैं। दुनिया में ओपनिंग सेरेमनी तो बहुत होती रहती है। कोई हॉस्पिटल की करेंगे, उद्घाटन में किसी न किसी को बुलाएंगे, कोई यूनिवर्सिटी की करते हैं। यह तो एक ही बार होती है सारे कल्प में, और इसी समय संगम में होती है। इसलिए विचार किया जाता है। बच्चों ने लिखा ब्रह्मा बाबा आकर उद्घाटन करें। माना कि बॉम्बे में बता रहे थे ना, बॉम्बे में लग रहा था प्रदर्शनी, और बाप दादा दोनों को बुलाए। पहले ब्रह्मा को बुलाए, फिर लगा बाप दादा
शिव बाबा भी आवे साथ में। अब बाप कहते हैं तुम बाहर कहीं जा नहीं सकते। किसको कह रहे? ब्रह्मा बाबा। उद्घाटन करने के लिए जाए, विवेक नहीं कहता, कायदा नहीं है, यह तो कोई भी खोल सकते हैं। ठीक है, अखबार में भी पढ़ेगा ना, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, निमित्त बच्चे, लेकिन नाम तो हो रहा है ना गुप्त में। यह नाम भी बड़ा अच्छा है ना। प्रजापिता तो सबका बाप हो गया, साकार में पूरी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का पिता हो गया ना। वह कोई कम है क्या? बाबा कहते नाम से, नाम लिखा गया मन सब है ना, निमित्त है लेकिन नाम तो है ना। फिर बाप खुद सेरेमनी कराते हैं ना, करण करावनहार है ना, उनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। करण करावनहार कौन है? निमित्त सामने बच्चे होते हैं, लेकिन कराने वाला तो बाबा है। बुद्धि में रहना चाहिए ना, हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं तो कितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। वर्तमान समय मनसा वाचा कर्मणा सबसे अच्छा कर्म, श्रेष्ठ कर्म एक ही है, अंधों की लाठी बनना। गाते भी है ना, हे प्रभु अंधों की लाठी। बना ज्ञान नेत्रहीन है ना, ज्ञान का नेत्र नहीं है। तो बाबा कहते, भगवान के लिए कहते हैं ना, हे प्रभु अंधों की लाठी। दो नयन, स्थूल नयन होते हुए भी पुकारा जा रहा है। तो सब अंधे ही अंधे हैं, भटक रहे हैं ना, रास्ता भूल गए हैं, कुछ पहचान नहीं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो बाप आकर लाठी बनते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम स्वर्ग में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाते हो। नंबरवार तो है, क्यों नंबरवार? बाबा ने कई बार बताया, क्योंकि वहां जो पोजीशन होगी, पद होगा, नंबरवार होगा। नंबरवार पुरुषार्थ, नंबरवार पद है। यह बहुत बड़ी बेहद के हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है, दोनों है। समझाया जाता है आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा पतित पावन है। तुम उस बाप को याद करो तो सुखधाम में चले जाएंगे। यह है हेल, नर्क। इनको हेवन नहीं कहेंगे, स्वर्ग नहीं कहेंगे। हेवन में एक ही धर्म है, और आज देखो नर्क में कितने हैं, अनेक धर्म है। भारत जब स्वर्ग था तो दूसरा कोई भी धर्म उस समय नहीं था। यह सिर्फ याद करें, ये भी मन मना भाव है ना भाई। फिर स्वर्ग था तो स्वर्ग किसने स्थापन किया? तो शिव बाबा ने, परमात्मा ने। तो ये भी एक प्रकार से मन मना भाव है। हम स्वर्ग में सारे विश्व के मालिक थे, धरती आकाश जल है ना, सभी जगह के मालिक थे। है कितना वंडर ना, कहीं भी आ जा सकते थे, है ना, कोई ऐसा कोई दूसरा किसी का राज्य नहीं था। इतना भी याद नहीं पड़ता है, बोल रहे बाबा। बुद्धि में है ना, हमको बाप मिला है तो वह खुशी रहनी चाहिए। बाप भी कौन है? भगवान। परंतु माया भी कम नहीं है। ऐसे बाप का बनकर फिर भी इतनी खुशी में नहीं रहते हैं, घुट के खाते रहते हैं। माया का वार होता रहता है, गोते लगाते रहते, घुट के खाते रहते। माया घड़ी घड़ी बहुत घुट के खिलाती है, वार करती है ना, विमुख करती है, शिव बाबा की याद भुला देती है। खुद भी कहते हैं याद ठहरती नहीं, है ना। बाप घुटका खिलाते हैं ज्ञान सागर में, कहाँ गोते लगवाते बाबा? और माया घुटका खिलाती है, कहाँ गोते लगवाती? पकड़ पकड़ के विषय सागर में। बड़ा खुशी से गुटका खाने लग पड़ते। गुटका, ठीक है, गुटका नहीं, क्या? गुटका।
बड़ा खुशी से गुटका मना विषय सागर में डुबकी लगाते, खुशी खुशी। माया डुबकी लगवा रही है गोते, तो क्या करे, खुशी खुशी कर रहे हैं। अब शिव बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो। माया फिर भी भुला देती है, बाप को याद ही नहीं करते हैं, बाप को जानते ही नहीं, है ना। जो नहीं जानते उनके लिए है, और जानकर भी भूल जाते हैं। कई बाबा तो ये कहते हैं, दुख करता सुख करता तो परम पिता परमात्मा है ना, वह है ही दुख करने वाला। वह फिर गंगा में जाकर डुबकी लगाते हैं, समझते हैं गंगा पतित पावनी। सतयुग में गंगा को दुख हरने पाप कटने नहीं कहेंगे। साधु संत आदि सब जाकर नदियों के किनारे बैठते हैं, है ना। किस लिए? हमारे पाप धुल जाएंगे, हमारे पाप कट जाएंगे। नदियों के किनारे जाकर बैठते। सागर के किनारे क्यों नहीं बैठते हैं? समुद्र के किनारे क्यों नहीं बैठते हैं? कह रहे बाबा, अभी तो बच्चे सागर के किनारे बैठे, ज्ञान सागर, सर्व गुणों के सागर, पवित्रता के सागर के किनारे बैठे हैं ना। ढेर के ढेर बच्चे सागर पास आते हैं, फिर समझते हैं सागर से निकली हुई यह छोटी बड़ी नदियां भी है। स्थूल में भी है ना, स्थूल में भी नदियां हैं, तो गुप्त रूप में भी सागर से निकली हुई नदियां हैं। बड़ी नदियां, ज्ञान जितने ज्ञानी होंगे ना, वो बड़ी नदियां हैं। बड़े ज्ञानी योगी जो है महारथी हैं, और उस अनुसार से छोटी बड़ी नदियां। सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मा। फिर है सरस्वती, सिंध भी, यह भी नाम रखे हुए, लौकिक दुनिया में ये नाम रखे हुए। बाबा समझाते हैं, बच्चे तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत ध्यान रखना है। कभी भी तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध पहले कहाँ आता है? पूछ रहे हैं, कहाँ आता है? मनसा। डायरेक्ट कभी भी मुख से नहीं आएगा, पहले मन में संकल्प चलेगा, ऐसा उसको बोलना है, ऐसा उसको करना है, ऐसा लड़ाई करना, ऐसा पहले मन में आएगा। कोई भी बात की रूपरेखा जो बनती कहाँ बनता? मन में। क्रोध पहले मनसा में आता, उसके बाद वाचा में, फिर कर्मणा में भी आ जाता है। यह 3 खिड़कियां हैं। इसलिए बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे वाचा अधिक नहीं चलाओ, शांत में रहो। वाचा में आए तो कर्मणा में भी आ जाएगा। गुस्सा पहले मन में आता है, फिर वाचा, फिर कर्मणा में आता है। तीनों खिड़कियों से निकलता है। पहले मनसा में आएगा। दुनिया वाले तो एक दो को दुख ही देते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। तुमको तो कोई को भी दुख नहीं देना, ख्याल भी नहीं आना चाहिए। साइलेंस में रहना बड़ा अच्छा है, शांति में रहना तो बड़ा अच्छा है। तो बाप आकर के स्वर्ग अथवा सुख शांति का गेट बतलाते हैं, बच्चों को ही बतलाते हैं। बच्चों को कहते हैं तुम औरों को बतलाओ। प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी होती है ना, पवित्रता, शांति और सुख तो होती है स्वर्ग में। वहां कैसे जाते हैं यह समझना है। यह महाभारत लड़ाई भी गेट खोलती है ना। अभी युद्ध जो होगा, इस लड़ाई से स्वर्ग के गेट खुलेंगे। बाबा का विचार सागर मंथन तो चलता है ना। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा। क्या नाम रखे? सवेरे विचार सागर मंथन करने से मक्खन निकलता है ना। मन शांत होता है, सुबह सवेरे जो है रिलैक्स एकदम होंगे ना,
उससे क्या होता है? मक्खन निकलता मक्खन निकलता है। माना जो सोचा है, माना बहुत अच्छे से मंथन जो करेंगे ना, मंथन का, हाँ, ज्ञान का मंथन बहुत अच्छे से होता है, अच्छी राय निकलती है। तब बाबा कहते हैं सवेरे उठ बाप को याद करो। सभी बच्चों को काम देते और विचार सागर मंथन करो कि क्या नाम रखा जाए। नाम तो बताया, बहुत अच्छी पॉइंट बताया बाबा। गेटवे ऑफ क्या बताया? मुक्ति और जीवन मुक्ति, है ना, सुखधाम और शांत, प्यूरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी, ऐसा जो है नाम नया रखना है, बोल रहे बाबा। फिर भी बाबा कहते हैं और भी विचार सागर मंथन करो कि क्या नाम रखना चाहिए। कोई का विचार अच्छा भी निकलता है। अब तुम समझते हो पतित को पावन बनाना, माना नरकवासी से स्वर्गवासी बनना। देवताएं पावन हैं, तब तो उनके आगे माथा टेकते हैं। क्या करते देवताओं के आगे? तुम अब किसको भी माथा टेक नहीं सकते। टेक सकते हैं क्या? कायदा ही नहीं है। हाँ, बाकी युक्ति से चलना होता है, कहीं पर निभाना भी पड़ता है, युक्ति से चलना होता है, लेकिन अंदर से तो वो तो ठीक है, लेकिन अंदर से भी हाँ, चलो ठीक है, ठीक। तुम अभी किसको माथा टेक नहीं सकते। साधु लोग अपने को ऊंच पवित्र समझते हैं, औरों को अपवित्र नीच समझते हैं। सबसे हम महान है, हम श्रेष्ठ हैं, एक ईगो रहता है ना, उनका अहंकार होता है। तुम भल जानते हो हम सबसे ऊंच हैं। क्यों ऊंचे हैं? ऊंचे से ऊंचे भगवान के डायरेक्ट बच्चे हैं, है ना, पावन बन करके, हाँ, बाप समान बनने का, ऊंच बनने का क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ कर रहे हैं। पर जानते हो हम सबसे ऊंच हैं, परंतु कोई हाथ जोड़े तो रिस्पॉन्ड देना पड़े। क्या बोले? करना पड़ेगा ना। आपको भी क्या करना है? युक्ति से चलना है ना। सामने में कोई देहधारी हो, कोई जो भी है ना, ये सभी अंडरलाइन करो इसको। अगर कोई हरिओम तत्सत कहते हैं, हरिओम तुम जान गए ना, मैं हम हरि नहीं है, लेकिन सामने वाला बोल रहा है तो करना पड़े। क्या बोले बाबा ने? अंदर से हम जान रहे हैं, लेकिन सामने रिस्पॉन्ड, एक सम्मान देना पड़ता है, एक कड़ी है, आपस में जुड़ने के लिए करना पड़ता है ना। वो हरिओम तत्सत कह रहे हैं, ओम शांति बोलेंगे भी नहीं, हरिओम तत्सत ओम शांति बोले और बोल दो, तब हम ओम शांति बोलेंगे, तब ओम शांति बोलेंगे, है ना। तो बाबा ने आज बोला, श्रीमत दिया है युक्ति। सामने वाला अगर बोल रहा है हरिओम तत्सत, तो करना पड़े, ठीक है। युक्ति से नहीं चलेंगे तो वह हाथ नहीं, ठीक है। बड़ी युक्तियां चाहिए। जब मौत सिर पर आता है तो सभी भगवान का नाम लेते हैं। आजकल इत्तेफाक तो बहुत होते रहेंगे। आहिस्ते आहिस्ते आग फैलती है। आग शुरू होगी विलायत से। विनाश की ज्वाला कहां से? आज देखो, हाँ, अभी हो रहा है ना युद्ध, भी देखो कहां से शुरू हो रहा है। शुरुआत वहीं से होती है, फिर आहिस्ते आहिस्ते सारी दुनिया जल जाएगी, है ना। परमाणु, अणु बम आदि की जो शुरुआत है ना, मिसाइल्स की, कहां से शुरू होगी? विदेशों से। पिछाड़े में तुम बच्चे ही रह जाते, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाती है, तो फिर तुमको वहां नई दुनिया मिलती है। दुनिया का नया नोट तुम बच्चों को मिलता है। क्या बोला बाबा ने? वहां का नया नोट क्या होगा पता है?
सोने का सिक्का, कागज का नोट नहीं होगा, वहां का नोट ही क्या होगा, बाबा ने बताया ना, सोने का सिक्का होगा। ये तो कलयुग की दुनिया में कागज का है ना। तुम राज्य करते हो, अलाउद्दीन की बत्ती मशहूर है ना। नोट ऐसा करने से कारून का खजाना मिल जाता है भी बरोबर। तुम जानते हो अल्लाह अव्वल दिन झट इशारे से साक्षात्कार कराते हैं। कौन है वो? शिव बाबा। अल्लाह अव्वल दिन का चिराग कहते हो, ज्ञान के चिराग बोल सकते हैं ना। ज्ञान के द्वारा, पढ़ाई के द्वारा ही तो बादशाही मिलती है ना। हाँ, चिराग माना रोशनी, ठीक है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, अल्लाह अव्वल दिन परमपिता परमात्मा झट इशारे से साक्षात्कार कराते। सिर्फ तुम शिव बाबा को याद करो तो सब साक्षात्कार हो सकता। आशा नहीं रखना है, बोले बाबा को जब समय आएगा तो आप ही आप होगा, वो तो है ना। लेकिन अभी से तो वह माया की प्रवेशता होती है, अभी उससे कोई विकर्म विनाश नहीं होना है। वो योग तो है ही नहीं, ना पावन बन जाएंगे। इसलिए वो तो बाबा तो खुद करते कराएंगे ना। नवधा भक्ति से भी साक्षात्कार होता है ना। यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार तो होता ही है, फिर तुम बाबा को, स्वर्ग को बहुत याद करेंगे। शुरू हुआ ना, आदि से अंत में भी होगा। घड़ी घड़ी देखते रहेंगे, इधर दुनिया में विनाश चलता रहेगा, हाहाकार मचा होगा। और जिन बच्चों की अवस्था बहुत अच्छी है ना, एक की याद में रहेंगे, यहाँ से बिल्कुल परे, वो लोग वहां मस्त रहेंगे, वो दिखाई देता रहेगा। जो बाबा की याद में और ज्ञान में मस्त होंगे ना, वही अंत की सभी सीन सिनरिया देख सकेंगे। बाबा ने कंडीशन बताया। कौन देख सकेगा? जो बाबा की याद में मस्त है। ज्ञान में और बाबा की याद में, ज्ञान योग में मस्त रहेंगे, वही देख सकेगा। तो बड़ी मंजिल है ना, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना। ये मासी का घर नहीं है, कहते हैं माँ का नहीं, मासी का घर तो है। कोई आसान काम नहीं, बहुत मेहनत है। याद ही मुख्य है। जैसे बाबा दिव्य दृष्टि दाता है ना, तो स्वयं अपने लिए दिव्य दृष्टि दाता बन जाए। मतलब आपका पुरुषार्थ के ऊपर, अगर पुरुषार्थ अच्छा होगा तो क्या बोला बाबा ने, स्वयं अपने लिए दिव्य दृष्टि दाता बन जाएंगे। बोला ना, आपके द्वारा साक्षात्कार होगा। हमें तो होगा आपकी दृष्टि लेते हुए, आपके सामने आने से। बताया ना बाबा ने, दिव्य दृष्टि दाता बन जाएंगे। दाता माना देने वाला, स्वयं बन जाएंगे। जैसे भक्ति मार्ग में तीव्र वेग से याद करते हैं तो साक्षात्कार होता है, तो अपनी मेहनत से जैसे दिव्य दृष्टि दाता बन जाते हैं। तुम भी याद की मेहनत में रहेंगे तो खुशी में रहेंगे और साक्षात्कार होते रहेंगे। यह सारी दुनिया भूल जाए, मन मनावा हो जाए, ये तो चाहिए ना। हमारी सेवा, हमारा क्या है, हाँ, सारी दुनिया भूल जाए बुद्धि से, और एक सब बाबा की याद में लग जाए। बाकी और क्या चाहिए? योग बल से तुम फिर अपना शरीर छोड़ देते हो। भक्ति में भी मेहनत होती है, तो इसमें भी मेहनत चाहिए। कोई शरीर का मेहनत नहीं है। मेहनत का रास्ता बाबा तो बहुत फर्स्ट क्लास बताते रहते हैं। क्या बताते? अपने को आत्मा समझने से फिर देह का भार नहीं रहेगा। जैसे बाप समान बन जाएंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे, खुशी भी बहुत रहेगी। रिजल्ट सारी पिछाड़ी की गाई हुई। अपने ही नाम रूप से भी न्यारा होना है। अपने नाम रूप को ही भूलना है, देह को भूलना है। तो फिर दूसरे के नाम रूप को याद करने से क्या हालत होगी?
खराब होगी ना हालत तो। नॉलेज तो बहुत सहज है। प्राचीन भारत का जो योग है, जादू तो उसमें है। इसमें राजयोग में बाबा ने समझाया है, ब्रह्म ज्ञानी भी ऐसे शरीर छोड़ते। ब्रह्म से योग लगाने वाले सन्यासी आदि भी बैठे बैठे क्या करते? शरीर छोड़ते। हम आत्मा हैं, परमात्मा में लीन होना है, ऐसा उनका संकल्प होता है। लीन तो कोई होते ही नहीं है। आत्मा तो अविनाशी है ना, आत्मा लीन हो जाएगी क्या? नहीं। है ब्रह्म ज्ञानी। बाबा ने देखा हुआ है, ब्रह्मा बाबा का लौकिक जीवन में देखा हुआ है, बैठे बैठे शरीर छोड़ देते। वायुमंडल उस समय जो ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति है ना, बड़े धार्मिक सन्यासी आदि जब शरीर छोड़ते हैं नामी गिरामी, तो वायुमंडल कैसा हो जाता? बहुत शांत हो जाता, सन्नाटा हो जाता है। सन्नाटा अभी उनको भासेगा जो ज्ञान मार्ग में होंगे, शांत में रहने वाले होंगे। बाकी कई बच्चे तो अभी बेबियां हैं, छोटे बच्चे। जो छोटे बच्चे बेसमझ होते हैं ना, ज्यादा समझ नहीं होती, तो बाबा कहते मेरे बच्चों में भी ऐसे इतने छोटे बेबी हैं जो उतनी समझ नहीं है। घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। इसमें बहुत बहुत गुप्त मेहनत है। भक्ति मार्ग की मेहनत प्रत्यक्ष होती है ना, वो तो दिखाई देता है। भक्ति मार्ग में जो मेहनत कर रहे हैं ना, माला फेरो, कोठी में बैठो, भक्ति करो, भक्ति, वो दिखाई देता है। और ज्ञान मार्ग की मेहनत जो है अंदर की होती है, वो दिखाई नहीं देती। यहाँ तो चलते फिरते तुम याद में रहते हो। कोई को पता भी पड़ ना सके कि ये राजाई ले रहे हैं। चलते फिरते बैठे बैठे राजाई ले रहे हैं। योग से ही सारा हिसाब किताब चुकता करना। हिसाबों का क्या बना हुआ है? हिसाब किताब का मतलब ही है इतना ढेर सारा हिसाब है, कैसे चुकतू होगा? और क्या बताए बाबा ने? हम तो हैं ही बाबा के, इससे काम नहीं चलेगा। हमारा कौन है बाबा के सिवाय? याद भी एकाग्रता से एकदम याद करना है। कर्म भोग याद से चुकत होगा, ठीक है? कर्म के दो हमने जो कर्म किए हैं ना, वो भोगना है भी क्या होगा? सूली से कांटा बन जाएगा, है ना? योग होगा तो यह है गुप्त। बाबा सब कुछ गुप्त सिखलाते हैं। हमारी याद की यात्रा, हमारा पुरुषार्थ कैसा है? गुप्त है। अच्छा, बाप दादा से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिके दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा। कभी भी क्रोध नहीं करना है। इन तीनों खिड़कियों पर बहुत ध्यान रखना है। वाचा अधिक नहीं चलाना है। इसके लिए बाबा ने क्या कहा? शांत रहना। एक दो को दुख नहीं देना है। सेकेंड पॉइंट है ज्ञान और योग में मस्त रह। ज्ञान और योग में मस्त रह, अंतिम सीन सिनरी देखना। ठीक है,
ज्ञान और योग में मस्त रह क्या करनी है? अंतिम सीनरी देखनी है, विनाश का देखना है। अपने व दूसरों के नाम रूप को भूल, मैं आत्मा हूं, इस स्मृति से देह भान को समाप्त करना है। क्या? अपने व दूसरों के नाम रूप को भूल, मैं आत्मा हूं, इस स्मृति से देह भान को समाप्त करना है। वरदान दे रहे सदगुरु बाबा, बहुत प्यारा वरदान। हम सब शिकारी हैं। कौन है? हम सबको क्या करना है? शिकार करना है। ठीक है? किसके द्वारा शिकार करना है? हाँ, ज्ञान के बाण के द्वारा तो करना है, लेकिन आज बाबा ने एक और बाण दिया है। ठीक है? घायल कर देना है सामने वाले। ठीक है? ऐसा नहीं कि शिकार भाग जाए, तीर लग, बिल्कुल घायल होकर कहाँ लाना है? शिकार मालिक के पास लाना है ना। देखो वरदान इसी पे है। स्नेह के बाण द्वारा, कौन सा बाण? स्नेह में घायल करने वाले। किसके स्नेह में? खुद स्नेह, इतना प्यार बाबा का हो अपने में, तो स्नेह का ऐसा बाण चलाना है, बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। घायल करने वाले कौन सा? स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। विस्तार है। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है, भक्ति में भी दिखाई देता है ना, भक्ति में भी है, लौकिक दुनिया में भी है। लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है, डूबा होता है प्यार में, तो उसके चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है ना, वो तो दिखाई देता। तो बाबा कह रहे ऐसे जब स्टेज पर जाते हो, आप बच्चे जब सेवा करते हो, सेवा के क्षेत्र में जाते, सेवा करते, तो ऐसे जब स्टेज पर जाते हो, तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, ठीक है, सबके लिए सेवा है बहुत बड़ी, तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। ठीक है? औरों को भी स्नेह में क्या कर देगा? भाषण की लिंक सोचना, भाषण जो करना उसी पॉइंट को सोच रहे हैं, सोचना, पॉइंट दोहराना, यह स्वरूप नहीं हो। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप, माना क्या हमें मिला? स्नेह के साथ साथ स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप लवलीन स्वरूप हो। अथॉरिटी होकर बोलने से, इतना अधिकारी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। उसकी प्यार में डूब करके हमें क्या मिला, वो अनुभवी मूर्त अनुभव करते हुए जब सामने जो है जो भी बोलेंगे तो उसका प्रभाव पड़ता है। स्लोगन है संपूर्णता द्वारा
समाप्ति के समय को समेट लाओ। इसलिए मुरली चल चुका ना कि समय रचना है, आप रचयिता हो, तो आपको क्या करना है, समय को संपूर्ण बन करके समय को समेट लाना। ये नहीं कि आप समय का इंतजार करो, है ना। फिर तो विजय माला अपने गले में नहीं पड़ेगी ना। समय से पहले अगर विजयी बनते हैं, संपन्न बनते हैं, संपूर्ण बनते हैं, उसके गले में विजय माला पड़ेगी, वही रियल विजयी कहलाएगा। तो हमें क्या करना है, रचना को हमको क्या करना है, उसको समीप लाना है ना। बाप समान बन करके संपन्न संपूर्ण बनकर समय को करीब लाना। अव्यक्त इशारे कल का इस पे था ना, क्रोध के ऊपर था ना। अगर क्रोध करेंगे, देख लिया इनको, ये अपने को, हाँ ये भगवान के बच्चे हैं, देख लिया, ऐसे बोलते हैं ना। इसलिए बहुत अटेंशन हम सबको रखना है। आज का अव्यक्त इशारे, यह तो सब समझने लगे हैं, यह कोई है, ऐसा लगता है अनोखा, ये कोई है। माना बाबा के बच्चों को संगठन हमारा जो भी है, यह कोई है, लेकिन यही है और यह एक ही है, शिव बाबा के परमात्मा, और यह एक ही है। यह हलचल का हल अब चलाओ, यह हलचल का हल अब चलाओ। सबके अंदर आना लगे, जो है यही है, यही है, यही बोले ना इसमें। अभी और भी हैं, यह भी है, यहाँ तक पहुंचे। अभी लोगों में लगता है ना, और सब लोग कैसी कर रहे हैं, और भी संस्थाएं हैं, ऐसा होता है ना। अभी और भी हैं और यह भी हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं दुनिया के लोग। लेकिन यह एक ही है, एक ही है। अभी ऐसा तीर लगाओ, सबके बुद्धि में ऐसा तीर लगाओ। धरनी तो बन गई और बनती जाएगी। माना सबकी बुद्धि में आ गया है ना, माना क्या है, धरनी बन गई ना और बनती जाएगी। लेकिन जो फाउंडेशन है, न्यू नवीनता है, बीज है, वह है क्या, नया ज्ञान, है ना। उस दिन इसका आध्यात्मिक ज्ञान की सोर्स, फिर ज्ञान है तो उसका सोर्स कौन है, उसको स्पष्ट करवाया ना उस दिन। तो क्या है, नवीनता क्या है यहाँ का, बीज या नया ज्ञान, क्योंकि ज्ञान किसी के पास नहीं। निस्वार्थ प्यार है, रूहानी प्यार है, यह तो अनुभव करते हैं। लोगों को लगता है, तब तो जुड़ते हैं ना। लेकिन बाबा, हाँ बाबा कहते, लेकिन अभी प्यार के साथ साथ ज्ञान के अथॉरिटी वाली आत्माएं हैं। सत्य ज्ञान की अथॉरिटी है, जो सत्य ज्ञान है इन्हीं के पास है ना। ऐसा सत्य ज्ञान की अथॉरिटी है, यह प्रत्यक्ष करो। लोग बोलते हैं सब जगह तो वही है, सब जगह तो यही बताते, बताओ नहीं, ये नहीं, यहाँ का ज्ञान ही क्या है, नया अलग है। तभी तब बाबा कहते, तब प्रत्यक्षता हो। किसकी प्रत्यक्षता होगी, जो आध्यात्मिक ज्ञान का सोर्स है, परमात्मा की। तो प्यारे बाबा को भी हम याद करते हैं।